गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा और वेट कर लेते हैं, बाकी लोग आ जाएं। गुड मॉर्निंग ओमपाल। ओके सर। हाँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी सब लोग आ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कुछ पढ़ने के लिए कहा था ओमपाल, कुछ पढ़ाई की घर पे? नहीं कर पाए? नहीं सर, यही क्वेश्चंस किए थे। हाँ चलिए, अगर क्वेश्चन हो गए बहुत बेटर है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो चलिए बात करते हैं। चलिए, हाँ ये हमारा लेक्चर है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो बच्चे थोड़ा सा लेट हो गए, आ रहे हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। हम सेकंड केस पढ़ेंगे, व्हेन dr मींस डिनोमिनेटर, है ना? डिनोमिनेटर हैज क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं इक्वेशन। हम ऐसा कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये है, कोई भी आप मान लेते हैं, यहाँ न्यूमरेटर में कोई एफ एक्स मान लेते हैं, फिलहाल कोई एफ एक्स मान लेते हैं एफ एक्स, और डिनोमिनेटर में एक तो हम मान लेते हैं एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए दोनों भी हो सकते हैं, ये फिलहाल मैं एक अजम्पशन बेसिस पे चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ है। एक्स होल स्क्वायर प्लस कोई भी ए एक्स बी एक्स प्लस सी, इस तरह का कुछ दे रखा है। ठीक है, हेलो? यस सर। हाँ, इस तरह का दे रखा है। इसमें कई कैटेगरीज बन सकती है बेटा, है ना? ये एक ओके। कैटेगरी मैं मान के चल रहा हूँ, इसमें ढेर सारी कैटेगरीज हमारे पास हो सकती है।
ये हम ए कैटेगरी मान रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी है ना। इसमें और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे मान लो दोनों ही क्वाड्रेटिक हो सकते हैं टर्म, दो फैक्टर है दोनों ही क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर वाला टर्म है जिसके फर्दर फैक्टर नहीं किए सकते, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो रियल फैक्टर्स में नहीं ब्रेक किया जा सकता, इमेजिनरी फैक्टर बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 समझते हैं आप लोग? हेलो? यस यस सर। सर। हाँ, तो वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मीन्स दो पावर वाला, मतलब सेकंड डिग्री टर्म, द्विघाती बोलते हैं उसको हिंदी में, और है ना, जिसकी डबल पावर होती है, टू पावर होती है ना, और उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं, रियल फैक्टर नहीं होगा उसको। जैसे रियल फैक्टर का मतलब होता है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर होगा भी तो एक्स प्लस प्लस ए आई आ जाएगा और एक्स माइनस ए आई आ जाएगा, मतलब इमेजनरी आते चले जाएंगे। एक्स की वैल्यू कैसे आएंगी? इमेज, रियल वैल्यू नहीं आएंगी एक्स की। जब ऐसा होगा तब वाला केस हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं बेटा इसको? जैसे हमने लिखा, ऊपर लिखा कैपिटल ए डिवाइडेड बाई, और ब्रैकेट में लिखता हूँ एक्स माइनस ए। लीनियर फैक्टर के लिए यही तरीका, प्लस बी अपॉन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये वाला ये लिखता हूँ, और यहाँ हो जाता है बी एक्स प्लस, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक है वो ऐसे लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक है कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं और कैपिटल एबीसी की वैल्यू निकालते हैं आपके फर्क। हेलो? यस सर। हाँ, ये समझ में आया? हाँ सर, समझ रहा हूँ। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक है, नहीं एक सर। तरीका ये होता है। अब एक तरीका होता है, नीचे दोनों ही आपके क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे, दोनों ही कैसे होंगे? क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे। अब ढेर सारे शॉर्टकट वे बन जाते हैं बेटा। नीचे क्या होगा? डिनोमीटर में एक दूसरा केस ये बन सकता है कि हम लोग सेकंड बोल दें, सेकंड हो जाएगा केस कि दोनों ही फैक्टर कैसे होंगे? क्वाड्रेटिक। ये ले लेता हूँ मैं, सी और यहाँ वी, दोनों ही फैक्टर होंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है, पहला तो है ही ये, मैं इसको बोलता हूँ, ये हटा देता हूँ। कुछ भी मान लेते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए मान, या माइनस ए, जो भी मानना, माइनस प्लस से अंतर नहीं पड़ता। अब ये प्लस ए, प्लस या माइनस से फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये मत कंफ्यूज होना। अब ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गए बेटा, है ना? अब इसके केसेस उसी तरह से बनते हैं, तो मैं इसके बना देता हूँ, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से पहला फैक्टर पहले के नीचे आ जाएगा, सी वी, और दूसरा फैक्टर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, एबीसीडी की वैल्यू निकालेंगे, है ना? और शॉर्टकट वे भी हैं बेटा इसके, है ना? कई बार क्या होता है, ये तो करने पे आपको आइडिया होगा कि हमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। हेलो? यस सर। हाँ, यस सर। अब जैसे क्या होता है कि जब ये सेकंड वाला जब केस की बात मैं करता हूँ, तो मैं इसमें कोशिश करता हूँ हमेशा कि डायरेक्टली कुछ न कुछ निकल आए, तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। केवल पी का टर्म है या केवल कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें इसके भी दो केस बन जाते हैं कि एफ एक्स, इसके दो सब केसेस बन जाते हैं, सेकंड केस के दो तीन सब केसेस बन जाते हैं। तो पहले मैं केस फर्स्ट की बात करूं, है ना? तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लिख लीजिए, है ना? फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन है ये बेटा, कोई भी वन बोल दे आगे, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म,
क्वेश्चन है ये। सर गए क्या? हेलो, यस यस सर। हाँ चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन की बात, दिख रहा है क्वेश्चन आपको? यस सर। हाँ, अब ये देखो, पहले केस का क्वेश्चन है, अब इसे आप कर सकते हो क्या? तो हम क्या लिखेंगे, वही तरीका, इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन, हो जाएगा ब्रैकेट में p-1, p-1। लीनियर के लिए लीनियर वाला काम होता है ना, और एक क्वाड्रेटिक ये है दूसरे वाला, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक वाला तरीका कौन सा, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ p, b और p प्लस c, और डिवाइडिंग में आपका हो p स्क्वायर जाएगा, प्लस 2p+5। जी 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 जी, एकदम सही, ये हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो फैक्टर डिनोमिनेटर में होता है वो हट जाता है, बाकी फैक्टर ऊपर आ जाता है, तो यस ये सर, हो क्रॉस जाएगा, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा आपका a p स्क्वायर। हाँ एक सेकंड बेटा, मैं एक सेकंड होल्ड करिए, कहाँ है, मैं थोड़ा सा, मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो मैं अपनी उस पर मैथमेटिक्स की सिंबल कहाँ से लूँ, यहाँ से या इसका, सर इससे पहले दोनों लेक्चर तो ब्लैक बोर्ड पर हुए थे। कब? अरे नहीं, हाँ इसी जी पे सर, हुए। ब्लैक बोर्ड पे किसने किसने दिए कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क, हैं? कंप्यूटर नेटवर्क, कौन पढ़ाते हैं सर? विवेक शर्मा विवेक सर। शर्मा ने लिया, ठीक है, मैं पूछ लूंगा वो कहाँ से ले रहे हैं भैया, बेटा मुझे नहीं आइडिया है ना, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, मुझे आइडिया नहीं है उसका, हमें एक रूम दे दी गई होती तो हम भी लेते बेटा रूम, हमें तो अच्छा लगेगा, है ना, समझ रहे हो? सर रूम तो खाली होंगे ना, हॉस्टल वाले तो सर 9 या 10 सेक्शन ही होंगे सिर्फ।
बेटा ऐसा है कि तुम केवल सेकंड ईयर सोच रहे हो, बाकी कमरों में कैमरा इंस्टॉल नहीं है। आप तो केवल एक चीज सोच रहे हो कि यस इतने, सर यस। हाँ ना, समझ गए मेरी बात बेटा। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि आप बस एक तरफ से सोच रहे हो कि ये है, अब बाकी कमरों में कैमरा है ही नहीं, कुछ ही कमरों में कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, बाकी कमरे ऐसे ही हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार कुछ लोगों को मिल जाता है, कई बार कुछ लोगों को नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पी स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों तरफ से इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव, मैंने थोड़ा सा रेस्पेक्टिव पावर्स ऑफ, ये लिखने की जरूरत नहीं है वहां आपको, पावर्स ऑफ पी फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। अब हम दोनों तरफ से करेंगे तो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, इधर तो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, जीरो है। यहाँ लिखना चाहो पी स्क्वायर कोफिशिएंट तो आप लिख सकते हो जीरो पी स्क्वायर, जीरो भी ये लिख सकते हो। और इधर कितना हो जाएगा, ए यहाँ है और बी यहाँ है, पी का मल्टीप्लाई करो ना, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी, ये आ जाएगी ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन आ गया है ना। हाँ। अब आप चाहो ना, एक तरीका तो ये रेस्पेक्टिव पावर्स के कोफिशिएंट इक्वेट कर लीजिए। एक और तरीका है यहाँ से, जैसे आपने पहले p इज इक्वल टू जीरो रखो इस पूरी इक्वेशन में, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके निकल आएंगे। p इज इक्वल टू जीरो रखो आप, p इज इक्वल टू जीरो रखेंगे और p इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो p इज इक्वल टू जीरो दोनों तरफ रखेंगे, फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना। तो क्या होगा बेटा, इधर वो बचेगा 3, मैं इधर इक्वेशन ले लेता हूँ, इक्वेशन इधर बचेगा 3 केवल, इज इक्वल टू, जब यहाँ रखेंगे ये बचेगा 5a, है ना, प्लस जब यहाँ p इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा माइनस का c, ये बचेगा। अब एक इक्वेशन ये आ गई। फिर आप क्या करेंगे, p, ये जो कोफिशिएंट क्या है, p माइनस वन, तो p बराबर वन रखने पे ये जीरो हो जाएगा, तो p बराबर वन दोनों तरफ रख दो, फॉर p इज इक्वल टू वन, है ना। p इज इक्वल टू वन रखने पे यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और 8 हो जाएगा। तो इंसर्ट इक्वेशन 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ वन रखा, ये हो गया 8a, है ना, और यहाँ वन रखा तो ये जीरो हो गया। a बराबर कितना आ गया, क्यों साहब, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब a इज इक्वल टू 1 इसमें रख देंगे तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो साहब -1 आ जाएगा। -1। b इक्वल टू आ जाएगा -1। इसमें आप a इज इक्वल टू 5 को इस तरफ ले जाओगे -2 बचेगा, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो अब आपको abc की वैल्यू पता लग गई, abc की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो आपको इस पूरे फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन पता लग जाएगा। ठीक है, देयरफॉर अब ये पूरा रफ वर्क था, आप चाहो तो इसे फेयर पे दिखा सकते हो। अब आपको यहां से लिखना है, अब आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। नाउ fp इज इक्वल टू दिस, ये पूरा मैं ले लेता हूँ, यहां मैं लिखूंगा पार्शियल फ्रैक्शन जो कर रहा हूं
वर्क है। और ये ए की वैल्यू निकाली थी आपने 1, बी की वैल्यू निकाली आपने -1 माइनस, और सी की वैल्यू निकाली आपने 2। अब अब आप आराम से इसका क्या कर सकते हैं, चाहो तो इस माइनस को कॉमन ले लो यहाँ से, ये माइनस कॉमन यहाँ से आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा p माइनस 2। ठीक, अब आप कर सकते हो लाप्लास, टेकिंग लाप्लास इनवर्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को ले लो, इसी में लगा देंगे, v यहाँ लगाएंगे, l टू दी पावर -1 है ना, और यहाँ पूरा फंक्शन आ जाएगा, इंसर्ट इक्वेशन और ब्रैकेट है ना। इसको लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ रख लो, कंट्रोल एक्स कंट्रोल पी, इसकी ज़रूरत नहीं है इस पे लगाने की, क्योंकि इसके तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गए ना बेटा, इसके इस पे लगाएंगे हम लोग, ये सी और यहाँ से फिर से ब्रैकेट ले लो, इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी, यहाँ फिर आ गया सी पी, हेलो हेलो, यस सर। यस सर। अब क्या है, अब इस पहले हिस्से का तो लाप्लास इनवर्स लिख दोगे आप, e टू दी पावर t आ गया। सेकंड हिस्से का लाप्लास Yes, आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना पड़ेगा, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा। तो बनाओ परफेक्ट स्क्वायर इसका, इसका जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, p+1 का स्क्वायर, p+1 का होल स्क्वायर, बहुत शानदार, अरे तुम लोग बहुत होशियार बच्चे हो, इज इक्वल टू, बड़े होशियार बच्चे हैं, तुरंत कर देते हैं, सी क्या कर दो, ये तो बन ही जाएगा, इसका बन जाएगा p+1 का होल स्क्वायर, p+1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, और साथ में ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 +4। ठीक है, अब ऊपर p-2 है, यहाँ भी p+1 बनाना है आपको, तो इसमें p+1 -3 हाँ +1 और -1 हो जाएगा, तो इट बिकम्स -3। ठीक है साहब, यस सर। अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेप पे लिखेंगे आप इज इक्वल टू, अगली स्टेप पे लिखेंगे, ये आ जाएगा e टू दी पावर t, e टू दी पावर t है ना, और माइनस, इसमें से e टू दी पावर, जब 1 हटाओगे यहाँ से तो 1 बाहर जाके नेगेटिव हो जाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बेटा हम लोग, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर -t है ना, और ये ऐसे ही रहेगा पूरा c और साथ में p, ये 1 हट गया बेटा 1, अब ये क्या हुआ p-3 नीचे हो गया p² प्लस 2 का स्क्वायर, एक सेकंड, p² प्लस 2 का होल स्क्वायर कह सकते हो, 2 का होल स्क्वायर कह दीजिए, 2 टू दी पावर 2 है ना, p² प्लस 2²। तो अब आप इसको निकाल सकते हो, p के लिए अलग आ जाएगा और -3 के लिए अलग आ जाएगा, कर पाएंगे इसको? यस सर। क्या लिख देंगे इसको, इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू नीचे e टू दी पावर t ऐसे ही रहेगा, e टू दी पावर t ऐसे ही रहेगा, माइनस e टू दी पावर -t ब्रैकेट, और एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। अब cos देखो 2t, cos कोसाइन यहाँ से ऐसे आते हैं, cos 2t जी, -3/2 -3 तो उलट है by 2 और फिर हो जाएगा sin 2t, sin 2t और सबके बाहर ब्रैकेट में, ये आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया सबको? हेलो,
आ गए सर। Yes, sir. यस सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप कर पाए तो देखो कर पाओ। एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से लिख लो फट से। फाइंड द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द inverse Laplace transform of, थोड़ा लिख देता हूँ इसमें, सब स्क्वायर के टर्म में काट देता हूँ। p स्क्वायर प्लस 1 है, 1 प्लस 1, ब्रैकेट p कंट्रोल प्लस 4, न्यूमरेटर में है इसका 2 p स्क्वायर माइनस, ये कर पाओगे क्या? हेलो, हो जाएगा सर। करो फट से करो, देखते हैं क्या होता है। ओके सर। इसमें दो चीजें कर सकते हो। अगर ऊपर पी स्क्वायर नहीं होता, अगर ऊपर भी पी स्क्वायर है तब केस अलग बनता है तो बेटा। सर ऐसा कर सकते हैं ना, मैं से हाँ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम रख लो, एक्स रख लो, कुछ भी रख हाँ लो, कुछ भी मान के करके। हाँ हाँ, जैसे तो p फिर स्क्वायर इक्वल टू लीनियर फैक्टर की तरह से इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। कर पाओगे क्या? हो जाएगा सर। हैं? बताइए किस करें। किस से नहीं होगा, पहले ये बताइए किस किस से होगा। सब ओके करिए जरा, बताइए, मैं देखूं कौन कौन कह रहे हैं। आप अपना हैंड रेज करिए, जिसको नहीं होगा वो हैंड रेज करें। जिससे नहीं होगा वो हैंड रेज करें जरा, जिससे हो जाएगा वो सब यस यस लिखिए जरा आंसर्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा यस और नो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रवि, सृजन, प्रणय, विवेक, हाँ, वीना, तुषार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विनय, निकुंज, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र, हाँ बहुत बढ़िया। ऋतु, शशांक, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष, तान्या, विपुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो अब बेसिकली हम लोग कर सकते हैं। पहले कर लीजिए आप थोड़ा सा आराम से, फिर मैं और क्वेश्चन इस तरह के दूंगा। इसमें कई सारे केसेस है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो वो आप समझ लेंगे तो ठीक है। पहला केस समझा, अब दूसरा केस आप कर पाएंगे, एक तीसरा केस भी आएगा जिसे हम लोगों को बड़े ध्यान से करना है ना। ऐसे कई केसेस आ जाते हैं, है ना, तो वो हम लोग करेंगे। अभी आप पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद मैं अगला केस बताता हूँ आपको। हो गया सर। हो गया, यस बहुत शानदार। पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, आंसर आप निकालते Yes, sir, रहिएगा, हो गया। आराम से निकल आएगा आंसर। मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा ना, मैं तो अभी आपको केवल पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करने हैं यही बता रहा था, ठीक है। यस सर। हाँ चलिए, और मैं कुछ एक दो क्वेश्चन लिखूंगा, फिर वो आपको पता लगेंगे कि ऐसे करने होते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़े क्या? हेलो, यस सर। अच्छा, अगर केवल ऊपर कांस्टेंट होता, ऊपर न्यूमरेटर में 2p स्क्वायर नहीं होता, कुछ भी कांस्टेंट होता, एनीथिंग एल्स कांस्टेंट मान लेता हूं मैं, इसी को दूसरा केस बना लेता हूं। हेलो,
सर यस सर। अगर मैं इसको और एक क्वेश्चन बना लेता हूँ, यहाँ एक क्वेश्चन थर्ड लिखता हूँ, थर्ड, और मेरे पास क्या है, केवल यही वैल्यू है, ऊपर कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं। सपोज मेरे पास है 6 है, अजम्पशन कर लिया बेटा मैंने, ये -6 हो सकता है, +6 हो सकता है, एनीथिंग एल्स, इट इज ए कांस्टेंट, है ना। हेलो, यस सर। यस सर। ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे केस में कुछ नहीं करते, बड़ा सिंपल का काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 1/, पहला फैक्टर, और माइनस या प्लस, बीच में माइनस लगा दीजिएगा बीच में, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है तो बीच में माइनस लगाना है, और सेकंड फैक्टर। दोबारा सेकंड रिपीट करता फैक्टर। हूं, हम लोग इस तरह से करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे कि 1/, पहला फैक्टर कितना है, ये p² + 1 है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, c, हम मिश्रा जी होस्ट बन गए। हेलो। यस सर। अरे यार, ये सिस्टम कुछ गड़बड़ कर जाता है, ये जो नेटवर्क है। चलिए, तो मैं इसको 6 बाहर रहेगा, 6 तो सबके बाहर छोड़ दिया मैंने, यहाँ 6 बाहर था। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसको ऊपर लेके जाऊँ, p² से p² कट जाएगा, बचेगा 3 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास रिफ्लेक्शंस हो गए, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ 6 के प्लेस पे c हो सकता है, d हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। अगर केवल कांस्टेंट है तो एक फैक्टर में से दूसरा फैक्टर घटा दीजिए 1/, करके, और सिंप्लीफाई करके जो उनका रिमाइंडर आया उससे डिवाइड कर दीजिए। समझ में आया? हेलो, यस सर। आ गया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे काम हम लोग कर लेते हैं, कई क्वेश्चन इस तरह के आपको मिल सकते हैं। अभी मैं ऐसे ही क्वेश्चन एक दूंगा आपको, वहां भी यही करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ इस तरह का भी, इसमें इसी को लिख सकते हैं वैसे तो हम, और मैं जरा ढूंढ के एक नया क्वेश्चन आपको दे दूं, जिससे आपको अच्छा लगे कि ये क्वेश्चन हमें आता भी है। मैं आपको कौन सा क्वेश्चन ढूंढ के दूं? हाँ 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 हाँ, ये तो हो गया, ये हो जाएगा बच्चों से। ऐसे ही लिख देते हैं कोई, फिलहाल आप लिख लीजिए क्वेश्चन। हेलो, सी। यस सर। हाँ लिखिए। ये क्वेश्चन है, फाइंड द, इसकी कोई वैल्यू लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं, 24/p² -9 है ना, और p² + 4, ये लिख देते हैं। हो जाएगा ये? नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा, बहुत अच्छा है।
तो ये क्वेश्चन अल्टीमेटली हो जाएगा, है ना। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हेलो मिश्रा जी। हेलो, यस सर। हाँ करिए इसको, ये हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, बस एक दो क्वेश्चन और, इसके बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन में ख़त्म करूँगा। दो क्वेश्चन और हार्डली। तो एक क्वेश्चन तो मैं इसी पैटर्न पे लिखता हूँ आपके लिए, आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन है ये, फाइंड द लाप्लास ऑफ +3 डिवाइडिंग में p स्क्वायर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। 2p + 5 दिख रहा है सबको? हेलो Yes, sir. हेलो, यस सर। बेटा आप सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। Yes, यस सर। सभी को चलिए ये क्वेश्चन है बेटा एक, देखिए हेलो, दिख रहा है बेटा सबको? yes. हाँ, तो इस ऐसे केस में क्या करते हैं, ये भी केस उसी तरह का, अगर इसमें न्यूमरेटर में, आई रिपीट इन द न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट होता तो इन दोनों को आपस में घटा दे, 1/, पहला फैक्टर माइनस 1/, दूसरा फैक्टर, और जो भी रिमाइंडर आता उससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं ना। और अगर क्योंकि 2p दोनों में है, आपस में कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट बचेगा।
दूसरा अगर पूरा है, पी स्क्वायर भी है, 2p भी है, सब कुछ है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को, कोफिशिएंट ले लेंगे। हाँ, दोनों को जोड़ देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ऐसे करके इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा सा, इंसर्ट इक्वेशन, ब्रैकेट ले लिया यहाँ से ये, और ये कंट्रोल एक्स किया, यहाँ ले गए, और 1 अपॉन पहला फैक्टर कितना है हमारा, ये वाला सी, ये वाला लिख दिया, प्लस 1 अपॉन दूसरा फैक्टर लिख दीजिए सी वी। अब इन दोनों को जोड़ने पे आप देखिए कुछ आ रहा होगा, क्या आ रहा है देखिए जरा, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, हेलो, हेलो, सर 2p स्क्वायर 14p और से प्लस 7 ये आ रहा है 2p स्क्वायर प्लस 14p प्लस 7। प्लस 7। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या करिए आप, एक तो 2 पहले प्लस 7 है ना, और हमारे पास ये तो था नहीं, कितना नहीं था हमारे पास, हमारे पास तो केवल पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 है, इतना आना बचना, बाकी बचा हुआ हम माइनस कर देंगे, है ना। तो अगर हम ऐसा करेंगे मल्टीप्लाई करके के बाद, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको बनाइए जरा देखें क्या बनता है। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 7p, नहीं ये गलत बन रहा है, रुक जाओ, अब ऐसे नहीं होगा ये, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करें, यहाँ पी स्क्वायर प्लस 2p, और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस, ये सही है, आपको इतना बनाना है पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3, और ये बनना है आपका 14 2p स्क्वायर, उसको बाइफरकेट कर लेते हैं हम लोग, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा यह बेसिकली, अच्छा चलो ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे मत करो बेटा, इसको ऐसे करो, एक सेकंड होल्ड करिए, मैं इसको हटा दूं क्या, यस सर। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, देखिए जरा कैसे लिखता हूँ, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, ऐसे लिख दूं क्या मैं इसको, हेलो, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, यस सर। अब इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये, तो जब हम ऐसा करेंगे इज इक्वल टू, मैं इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ से उठा के यहाँ नीचे ले आता हूँ, सॉरी सी, यहाँ ले आता हूँ। अब क्या करेंगे, जब हम इसको बाइफरकेट करेंगे, एक आ जाएगा प्लस, और 1/2, ये हमारा बन जाएगा इस तरह का, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, हेलो हेलो, यस सर। अब इसमें क्या होगा, इस फैक्टर से यहाँ हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1, और ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। और जब ऐसे फैक्टर आ जाए तो उनको आपस में माइनस कर लो, तो एक फैक्टर तो हमारा हो गया ये बाहर, इसको कर देता हूं मैं बाहर, 1 प्लस, अब जो अंदर बचा है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई का तरीका आपको मैंने बता दिया, तो मैं यहां कर लेता हूं सी, और 1 वी माइनस
ठीक है, पहला फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, और दूसरा फैक्टर। हाँ जी, अब देखिए कितना बच रहा है आपका ये। हेलो हेलो, बेटा सुनाई Yes, दे? sir. हाँ, अब कितना बचेगा इनको सिंप्लीफाई करने पे? इसको बचेगा 3, तो 1/3 बाहर रख दो, 1/3 आएगा बाहर. 1/3 बाहर आ जाएगा। तो ये फैक्टर आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। अब एक जैसे फैक्टर को कंबाइन कर दो, तो ये आ जाएगा, ये एक है और ये 1/3 है माइनस का, तो बेसिकली बचेगा कितना? इसको मैं दोबारा लिख, 2/3 बचेगा। बहुत बढ़िया। सी और ये बचेगा वी, ये बचेगा आपका 2/3, तो मैं लिख दूं यहाँ 2/3, है ना, और इसके साथ बचेगा 1/3, इसके साथ। ये करेंगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन इसके हो गए। समझ में आए? थोड़ा आपको लॉन्ग प्रोसेस सा लग रहा होगा, लेकिन ये इस तरह का है। समझ में आया? अब इसका पार्शियल, अब इसके लाप्लास इनवर्स आप आराम से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। ये हो जाएगा p Yes, + 1 sir. का होल स्क्वायर + 4, और ये हो जाएगा p + 1 का होल स्क्वायर + 1। +1. हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, Yes, sir. Yes, कर sir. पाएंगे? यस सर। Yes, sir. एक लास्ट मेथड और मैं आपको बता रहा हूं बस, और उसके बाद खत्म। हम लास्ट मेथड किस पे जा रहे हैं? इसी पे जा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन कभी बच जाते हैं। क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं, 6, क्वेश्चन 6 एक लास्ट है। कई बार यहां आपको P मिल सकता है, P ये मिल जाएगा। अब ऐसे केस में आपको पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं बेटा। हेलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये केस आपको मिल सकता है। तो ऐसे केस में आप कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज दिस इज FP, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कर दे रहा हूं, ठीक है? दिस इज FP इज इक्वल टू दिस। इसके पार्शियल फ्रैक्शन उस तरह से नहीं होंगे जो आप सोच रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो P है बेटा, ये जो P है इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ 1 कर दो, और इस P को यहाँ ले आओ, ये ऐसे कर लो। अब राइट हैंड साइड के कर लो पार्शियल फ्रैक्शन। राइट हैंड साइड के पार्शियल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे? हेलो सी। अब अगली स्टेप हम लोग लिख देंगे, राइट हैंड साइड के पार्शियल फ्रैक्शन लिख देंगे, तो आप ब्रैकेट लगा लो बड़ा, है ना? ये याद रखिएगा, स्पेशल तरीका है ये। सी और यहाँ हो जाएगा वी, है ना, और माइनस का वी, ठीक, ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा p² + 1, हाँ, और p², ये पार्शियल। अब बचेगा 1/3, 1/3, ठीक है? ये पार्शियल फ्रैक्शन इसके हो गए राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे सी, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इस p को यहां से हटा देंगे, यहां से हटा देंगे, यहाँ केवल FP छोड़ेंगे, x करो, और p को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आएंगे। अब आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इनवर्स निकालेंगे, देन इट बिकम्स फॉर्मूला ऑफ cos, तो cos t और cos 2t बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर. हाँ, तो ये इतने मेथड हमने आपको बताए, इतने ही मेथड आपको करने हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज मैं अभी आपको फोटो खींच के आपके व्हाट्सएप पर डाल रहा हूँ, उसमें से आप क्वेश्चंस करके लाइए। कल तक हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पूरा अपडेट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे इसकी प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। हेलो, कोई क्वेश्चन है किसी का? No, sir. आपका नहीं है? हेलो,
आप लोग चेक कर लीजिए अपना व्हाट्सएप, मैं अभी भेज रहा हूँ ग्रुप पे, आपको 2 फाइल भेजी है मैंने, आप चेक करिए उनको। आपका कोई ग्रुप है क्या एफ सेक्शन का? यस सर। मैं उसमें ऐड हूँ। हेलो, शायद नहीं सर। तो मुझे ऐड करो तभी तो मैं करूंगा व्हाट्सएप आपको। कौन है एडमिनिस्ट्रेटर? हेलो, यस सर। करो, मुझे जल्दी से ऐड करो। ई सेक्शन का तो है, एफ का तो नहीं दिखाई दे रहा ऑफिशियल को। हाँ बेटा, मुझे ऐड करो जल्दी से। हेलो, यस सर। क्या मुझे ऐड किया आप लोगों ने? ग्रुप एड में तो कोई सर, अब तो क्लास लीव कर दो, पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू सर।